भगवान राम के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने की कहानी। दोस्तों, राक्षस राजा रावण के शासन के दौरान आतंक और पीड़ा ने धरती माता को पापों के भारी बोझ से दबा दिया था। व्यथित और परेशान धरती माता ने स्वर्ग के राजा इंद्र से मदद की गुहार लगाई, जिन्होंने बदले में ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से अपील की। तब ब्रह्मा ने सभी देवताओं को धरती माता के साथ इकट्ठा किया और उन्हें भगवान शिव के पास ले गए, और फिर वे सभी एक साथ विष्णुधाम या वैकुंठ गए, जहां भगवान विष्णु क्षीरसागर में अपनी शेषशैया पर लेटे हुए थे। देवी लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी थीं, धीरे से उन्हें मालिश कर रही थी। राम के जन्म को सुविधाजनक बनाने के लिए ये देवताओं की दिव्य लीला थी। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आगे वीडियो में पूरी जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, देवताओं ने तब भगवान विष्णु से धरती माता को राक्षसों द्वारा पैदा की जा रही परेशानियों और उत्पात से मुक्ति दिलाने में मदद करने की अपील की। भगवान विष्णु ने एक विशेष उद्देश्य के लिए निकट भविष्य में एक मानव रूप में पृथ्वी पर अवतार के रूप में प्रकट होने का वादा किया। दोस्तों, इस बीच अयोध्या के राजा दशरथ की उम्र मध्य हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई पुत्र नहीं हुआ था। उन्होंने अपने गुरु महान ऋषि वशिष्ठ से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए मदद मांगी। ऋषि वशिष्ठ ने बदले में श्रृंगी ऋषि को राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिन्होंने यज्ञ की सभी व्यवस्थाएं की। दोस्तों, अनुष्ठान के अंत में अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। दशरथ ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को खीर दी। 9 महीने के अंत में कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पूर्णिमा का दिन था। कौशल्या अपने बेटे राम को खाना खिला रही थी और उसे आसमान में पूरा चांद दिखा रही थी। छोटा बच्चा आसमान में चमकते चांद को देखकर मोहित हो गया। मुझे दे दो, उसने आसमान में चांद की ओर इशारा करते हुए कहा। कौशल्या अपने बच्चे की मासूमियत पर हंस पड़ी। फिर उसे एक विचार सूझा। वह अपने कमरे में भागी और एक कटोरी में शांत पानी लेकर लौटी। उसने उसे बच्चे राम को दिखाया। बच्चे ने शांत पानी में चांद के प्रतिबिंब को देखा। मुझे चांद मिल गया, वो खुशी से उछल पड़ा। दोस्तों, राजा दशरथ अपने चारों बेटों के प्रेम में डूबे हुए थे और जल्द ही उनकी प्रेम भरी निगाहों में लड़के जवान हो गए और जवानी की दहलीज पर पहुंच गए। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ को उनका पवित्र धागा संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए बुलाया। फिर बाद में उन्हें अपने गुरु की संगति में घर से दूर भेज दिया गया, ताकि वे अपनी शिक्षा के लिए उनके गुरुकुल में रह सके। तीनों माताएं उनके जाने से बहुत दुखी थीं, लेकिन फिर यह एक आवश्यक संस्कार था, ताकि उन्हें महल में प्रचलित परिस्थितियों से कहीं अधिक कठोर परिस्थितियों में ढाला जा सके। दोस्तों, गुरुकुल में अपने 3 भाइयों के साथ राम ने धर्म, कर्तव्य, राजनीति और धनुर्विद्या के बारे में सीखा। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में यह मायने नहीं रखता था कि आप राजा के बेटे हैं या एक साधारण व्यक्ति के, सभी समान विशेषाधिकारों के साथ एक साथ रहते थे। वह हर दिन भगवान शिव की पूजा करता था। कुछ ही वर्षों में वह वेदों सहित शास्त्रों और गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले अन्य विषयों में पारंगत हो गया।